हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है हमारी पिका कार्ड रीडिंग, दैट इज़ विल दे कम बैक और नॉट। यानी कि वो जो आपके एक्स है, स्पेशली ये एक्स की रीडिंग है। ओके, तो वो वापस आएंगे या नहीं आपकी लाइफ में, और अगर आएंगे तो कितने टाइम के बाद आएंगे, कहाँ पे वो आपसे मिल सकते हैं या फिर कब आएंगे, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है गाइस। आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपकी रेजोनेट नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ लीजिए जैसे शायद से दूसरे पाइल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहला पाइल वो है ये वाला फ्लेक्सिबल, सेकेंड पाइल है यीन, एंड द नेक्स्ट पाइल इज टू द सी। ठीक है, तो आप इन तीनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज कर सकते हैं और एक का रीडिंग देखिए। जो आपको सबसे ज़्यादा जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप चूज कीजिए। आई होप सो आपने चूज किया होगा। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उसको चूज कीजिएगा। ठीक है, तो हम जाएंगे पहले फर्स्ट पाइल की इधर, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल। इसका रिलेशन, जस्ट अ सेकेंड, इसका रिलेशन किसी और के मेरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे फ्लेक्सिबल है, यीन है एंड टू द सी है, तो सबसे पहले मैं फ्लेक्सिबल करूंगी। मेरा सेकेंड पाइल वापस यीन है एंड द थर्ड पाइल इज टू द सी। तो इसको हम रख देते हैं, सॉरी, इसको हम रख देते हैं साइड में। यीन भी जाएगा यहाँ पे, और मैंने इन दूसरे दो पाइल्स की टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे, वो है हमारा पाइल नंबर 1, वो है फ्लेक्सिबल। अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टू दी गो है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि आप अगर अपना पार्टनर आप अगर आपकी लाइफ में अगर आ रहा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं है तो भी आपने अपने लाइफ में कुछ अच्छे मोटिव सोच के रखे हैं और आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो इस रिलेशनशिप को लेके। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ एंगेज्ड हो या किसी और के बारे में सोच रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनके ऊपर डिसीजन, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिसीजन का, और आप वेट एंड वॉच पे हो। उनके ना आने से भी आपको कोई अफेक्शन, यानी कि आप बोलते हैं ना कि आपने अपना काम नहीं छोड़ा है। आप अपना काम, अपना जो भी मोटिव है, लाइफ का एम है, वो कर रहे हो और आप उनकी वेट भी कर रहे हो। सो इट्स लाइक कि आपने ट्रॉमा में नहीं हो, कोई किसी की ट्रॉमा में नहीं हो कि नहीं वो नहीं है तो मैं मेरे मतलब सब कुछ मैं भूल दूंगा और बस उसी के बारे में सोचता रहूँगा। वैसे नहीं हो, आप उसके बारे में सोच भी रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स अ फैमिली या टूवर्ड्स योर करियर या जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हो, जो भी है उसमें जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको भी साथ में लेके चल रहे हो। तो देखते हैं हम पाइल नंबर 1 में कौन से कार्ड्स आए हैं हमें। देखा, मैंने बोला था करियर रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड हो आप, इसीलिए आप अपने आप को नीचा नहीं कर रहे हो। आप काम पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हो जितना आप रिलेशनशिप को देते हो। यानी कि प्रायोरिटीज बहुत ही सिमिलर्स है। पेज ऑफ सोर्स, 4 ऑफ रॉड्स, ओ नाइस, डेथ, एंड एक जो आया वो है हाई प्रिस्टेस। ओके, देखो कार्ड्स तो ऐसा बता रहे हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी है, और जो हिम्मत नहीं हारता उसको फल तो ज़रूर मिलता है। आपके एक्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पहली बात। सेकंड, अगर वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो कुछ ऐसे राज लेके आएंगे जो आपको शायद से पता ना हो। ओके, जो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ बातें होगी जो आपने कभी सोची ना हो अपने लाइफ, मतलब आपको कभी मतलब वो इमेजिन ना हुआ होगा कि अच्छा ये भी तुमने किया है। ओके, तो ये थोड़ा उस टाइप का कार्ड है जिसमें आप अपने एक्स को पाओगे तो सही, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के थ्रू।
मैं कह सकती हूँ कि आपके एक्स या जो भी है, आप उनको स्टॉक कर रहे हो या तो वो आपको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडियाज पे या कहीं पे। तो आप दोनों की भले आप लोगों ने एक दूसरे को अनफ्रेंड कर दिया हो या जो भी है, बट एक दूसरे के साथ बातचीत तो हो रही है फॉर श्योर। 4 ऑफ रॉड्स की एनर्जी ये है कि आप लोग कहीं कोई फंक्शंस में मिल सकते हो या कोई पार्टीज में मिल सकते हो, और आप लोग के बीच में एक कनेक्शन जो है वो एक ट्रांसफॉर्म्ड कनेक्शन होने वाला है। यानी कि अगर वो आपकी लाइफ में अब आते हैं तो थोड़े से रास लेके तो ज़रूर आएंगे, थोड़ी कुछ नई चीज़ें आपको उनके बारे में पता चलेगी जो पहले पता नहीं थी, वो खुद ही बताएंगे आपको, ओके। या तो बाहर से भी आपको पता चल सकती है, बट मुझे लगता है ये खुद ही वो आने वाले बताने वाले हैं। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करोगे बिकॉज आप फ्लेक्सिबल हो, समझ रहे हो। आप उन चीज़ों को अपने अंदर लाइक कहीं ना कहीं आपको वो खटकेगी, लेकिन आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और फिर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जो रिलेशनशिप का, वो टोटली डिफरेंट वे में होगा। बहुत से लोगों में बता दूं कि अगर आपके एक्स आ भी रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप शायद एक्सेप्ट तो कर लो, लेकिन आप उनको उस वे में एक्सेप्ट ना करो एज अ रिलेशन में जैसे पार्टनर को करते हैं। आप शायद उनके साथ फ्रेंडशिप रखना पसंद करोगे, या बट कांटेक्ट तो ज़रूर हो रहा है, ओके। आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ज़रूर हो रहा है। अब ये अगर फ्रेंडशिप हो भी रही है तो थोड़ा टाइम के बाद शायद से वो रिलेशनशिप में चेंज हो जाए, लेकिन आप उनको सेकेंड चांस ज़रूर दोगे, ओके। सो यहाँ पे उनके दिमाग में जो चल रही है बातें वो यही है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, क्योंकि वो स्टॉक तो ज़रूर कर रहे हैं आपको, दे आर स्टॉकिंग यू एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। यानी कि वो आपके पास बहुत जल्दी आना भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है, वो है कि उनके पास ऐसी कोई चीज़ें छुपाई हुई है। ये देख रहे हो आप, ये जो कार्ड है, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें छुपा के रखी हुई है, जैसे ये देखो इसके पास स्क्रॉल कार्ड है, ठीक है। ये स्क्रॉल कार्ड हाई प्रिस्टेस के देखो 2-3 एक फीचर्स होते हैं, जो है स्पिरिचुअलिटी, जो है अवेकनिंग, जो गलतियों को समझ सके, और यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है लेकिन उन्हें पता है, और वो चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। 3 ऑफ हार्ट्स भी है इसके अंदर, यानी कि ये पेनफुल भी होता है, जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रहती है वो वाली, लेकिन हार्ट देखो यहाँ पे लटके हुए हैं, ओके। तो ये कटे हुए पोमोग्रेनेट यानी कि अमरूद जैसा रहता है, कटे हुए अनार जैसा है वो। बट इसका मीनिंग ये भी एक होता है कि यहाँ पे वो थोड़ी सी वीक तो है, अभी वो थोड़े अपने आप को वीक मान चुके हैं, और वो चाहते हैं कि आपसे बात करें। डेथ का मीनिंग ये होता है ट्रांसफॉर्म्ड। वो अगर आएंगे भी आपके पास वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म होंगे, यानी कि जो एनर्जी के साथ वो गए हैं वो एनर्जी नहीं आने वाली है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएंगे। बिकॉज 4 ऑफ रॉड्स की कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होती है, स्टेबिलिटी की कार्ड होती है। यहाँ पे अगर आपको 111 दिख रहा है बहुत बार, मैजिकल नंबर्स जिसको हम कहते हैं 111, अगर आपको दिख रहा है तो ये एक मैजिकल नंबर है, और आपको उसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म्ड होके आपको आ रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे। हालांकि आप फ्लेक्सिबल है, करियर ओरिएंटेड है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब आपको कोई चीज़ पता चलेगी जो आपने कभी सोची भी ना हो, और वो उनके बारे में पता चलेगी, तो फिर शायद से एक शौक रहेगा आप लोग को, और उसी शौक को एक बेटर वे से आपको उसको अच्छे से लेके जाना है, ठीक है। मैं आपके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कार्ड कि मैसेज क्या आ रहा है। द वर्ल्ड, ये मेरे ख्याल से ये जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में अभी हुआ है उनके साथ, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। उनका जाना फिर आना, फिर तुम आपको कुछ बताना और उनको रियलाइज्ड होना, ये पहले भी बहुत बार हो गया है। लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये मेरे ख्याल से एक लास्ट साइकिल होगी, बिकॉज ये साइकिल ख़त्म होने पे है, क्योंकि द वर्ल्ड डेथ के बाद आया है, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड होके उनकी एंट्री होगी आपके लाइफ में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं, तो श्योर आएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी अभी अभी ब्रेकअप हुई है, जिनकी ब्रेकअप 4 साल 5 साल हो गए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके जो एक्स है वो सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत ही चांसेस कम है। ये उनके लिए है जिनकी एनर्जी राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइब्रेंट है, जिन्होंने अभी अभी ब्रेकअप, यानी कि 1 या 1.5 महीना हुआ रहेगा ब्रेकअप करके, और वो वेट कर रहे हैं अपने एक्स का।
ठीक है, तो आई होप से आपको आंसर मिल गया होगा। आपकी एक्स की जो राशि होगी वो है एक्वेरियस, या तो स्कॉर्पियो, या होगी कैप्रिकॉन। ओके, ये जो स्ट्रॉन्ग राशि आ रही है वो यही है, और एक हो सकती है वो है सैजिटेरियस, वो है सैजिटेरियस। ठीक है, सो आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आएगी, छोटी एंड स्वीट है, बट आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं, अगर वो पर्सनालिटी रेजोनेंट नहीं हुई है, तो आप दूसरे पाइल्स चेकआउट कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 या 3। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला रीडिंग लिया है, यिन। यिन का मीनिंग होता है मिक्स, लाइक फीमेल एनर्जी है ये थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी है, ये थोड़ी सी एनर्जी जहाँ पे डामाडोल है, लाइक ओके, यिन एंड यान, यानी हाँ या ना। सामने वाला पर्सन जिसको आप मतलब जो आपके एक्स है वो कंफ्यूज्ड है। ओके, उनको कंफ्यूजन इस बात की है कि आपको आंसर क्या दे। उनको कंफ्यूजन इस बात की है कि अगर आपके पास आ भी गए तो बोलेंगे क्या। उनका जो एनर्जी है वो शायद से आपको भी महसूस हो रहा होगा, बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उनको रिलेशनशिप में रहना भी है, लेकिन शायद से ऐसे कुछ सिचुएशंस होता होगा जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं यार, नहीं रहते हैं, अब उनसे फ्रेंड्स रहते हैं, और फिर वो थोड़े टाइम के बाद बोलेंगे कि नो आई रियली लव यू, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ऐसा वैसा। और उस टाइप का आपका एक रिलेशनशिप चल रहा था उनके साथ, जिसकी वजह से आप थक गए और उनको ब्रेकअप दे दिया, या वो थक गए और मतलब वो कंफ्यूज हो गए और फिर उन्होंने ब्रेकअप ले लिया। तो ये एक मुझे लगता है छोटा सा ब्रेक है, ब्रेकअप नहीं कह सकते, जहाँ पे आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेके। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी द कार्ड्स। नॉट बैड। आपको 2 एस मिला है, 2 एसेस। सी, यू हैव गॉट 2 एसेस। ओके, सो वो मेरा फ़ोन था। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रही थी आपको 2 एसेस मिले हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्या किया जाए? रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोल दूं कि यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज्ड क्यों है। 10 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, दैट्स वाई। 10 ऑफ रॉड्स की एनर्जी यानी कि वो एक बॉर्डर लेके घूम रहे हैं। देखो, पास्ट में सबके पास्ट होते हैं, मे बी आपके कोई पास्ट की कोई ऐसी बातें या उनकी पास्ट की ऐसी बातें हैं जो अभी तक क्लियर आउट नहीं हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, और जिसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपके एक्स वापस आएंगे कि नहीं, वो तो मैं रीडिंग के थोड़ा सा एंड में बताऊंगी, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा 5-7 मिनट के लिए। लेकिन जो मैं आपकी सिनेरियो है वो अगर बताऊँ तो ये मैं बता सकती हूँ कि आप लोग के बीच में पास्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए रहेंगे जो सही नहीं है, और उसकी वजह से वो कंफ्यूज है कि वो आपको क्या बताए। यानी कि मे बी थर्ड पर्सन हो सकता है, मे बी, बट यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का कार्ड नहीं है, बट शायद वो होंगे भी नहीं, बट उनकी बातें आप लोग को चुभ रही हो, या उनका जो बिहेवियर है या आपके एक्स का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ये अभी तक ओवरकम नहीं हुए हैं अपने एक्स से, उनके एक्स से। ठीक है, सो एक न्यू स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी था इस रिलेशनशिप को, लेकिन वो नहीं मिला। वो एक पिछले की बातें या पिछले जो भी आप लोग के बीच में लड़ाई हो रही थी उसी को दोहराया जा रहा था रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप को ब्रेक हुआ है। तो एक कह सकते हैं कि जोर मारा गया था रिलेशनशिप को रखने के लिए, बट वापस से वही चीज़ें, वही एक बातें दोहराई जा रही थी, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था आपके लिए। ओके, यहाँ पे हालांकि आप लोग ने बहुत बार ऐसे ट्राई भी किया था कि न्यू स्टार्ट करें, नई स्टार्ट करें, नई बातें पता चले, नई बातों के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए थे रिलेशनशिप में, लेकिन वो काम नहीं हुआ। अब यहाँ पे कोई ऐसी सच्चाई बाहर आएगी, और मे बी ये ब्रेक जो है वो थोड़े लंबे समय तक भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप होगा,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी, कुछ ट्रूथ जिसको हम एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से पकड़ रहे हैं, कोई ऐसा सच जो बाहर आएगा और वो आपको थोड़ा सा और ब्रेक, एक ब्रेक मोड यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मुझे नहीं लगता कि आपके एक्स मतलब बहुत जल्द आपको मिलेंगे या अभी तुरंत होगा जैसे पाइल नंबर 1 में था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा लंबे समय तक खींचने वाला थोड़ा ब्रेकअप मोड चल रहा है आप लोग के बीच में, और वो सही भी है बिकॉज जस्टिस कार्ड इसको ओवरकम कर रहा है। मतलब आप लोग के बीच में लीगली जो ऑफिशियली जो बातें होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई मे बी, या आप कमिटमेंट मांग रहे थे या वो कमिटमेंट चाहते थे और कमिटमेंट हुआ नहीं रिलेशनशिप में, और कमिटमेंट से ज़्यादा आप लोग के बीच में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गई, और वो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दिख रहा है मुझे। यहाँ पे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, मे बी किसी का डिवोर्स हो सकता है या किसी का आई डोंट थिंक सो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का डिवोर्स हुआ है या लीगली कोई एक्शंस लिए गए हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हुआ है किसी के साथ, या पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसको सॉल्व करना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप दोनों की लव रिलेशनशिप नहीं है, बहुत सारी इंडिविजुअल थिंग्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है इस रिलेशन में जो क्लियर नहीं हुई है अभी तक, और जब तक वो क्लियर नहीं होंगी आप लोग की ब्रेक मोड ही चलती रहेगी। ठीक है, सो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, बट मैं कहूँगी कि अभी उसको थोड़ा टाइम है बिकॉज आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए। पहले मैं मेरा जो मतलब रिलेशनशिप सॉल्व करूँ या फिर जो इश्यू रिलेटेड हुआ है उससे वो सॉल्व करूँ, तो वो एक तरीके से उन्होंने इसका बर्डन जैसा ले लिया है और वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट तो दिख रहा है मुझे, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, एक स्टार्ट तो दिख रहा है, बट कांटेक्ट में आओगे कि नहीं वो पता नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो स्टार्ट होता है वो 5D डायमेंशनल होता है, यानी कि कहीं पे यूनिवर्स पे तो स्टार्ट हुआ है लेकिन शायद हम ना देख सके कि हमारे बीच आपके रिलेशनशिप में कुछ स्टार्ट हुआ है या आप लोग फिजिकली इन कांटेक्ट आए हो। ऐसा ही होता है कि कहीं पे हमारा मतलब उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज कहीं पे इवॉल्व हुए हैं, उनके घर में हुआ रहेगा या आपके घर में कोई इश्यू इवॉल्व हुआ रहेगा, और उसी को रिलेटेड वो सोल्यूशंस तो हो रहे हैं लेकिन आप दोनों साथ में नहीं दिख रहे। मुझे यहाँ पे कोई भी कार्ड कप्स का नहीं आया, तो मैं इतना तो कह सकती हूँ दावे से कि यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनका एक ऐसा है कि ये जो टूटा है या जो ब्रेक है रिलेशन में जो आपको हुआ है वो प्यार की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे रिलेशन पैसों की वजह से हुआ है, या तो फैमिली का इन्फ्लुएंस था या फ्रेंड्स का था या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को ब्रेक लगा है, और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये ब्रेक चलता रहेगा। तो ये आपके ऊपर नहीं है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें ये हो रही है। तो जब तक वो अपना माइंड नहीं बना देते या वो कोई वे नहीं ढूंढ लेते कि इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है, तब तक आप लोग का ब्रेक चलते रहेगा। ओके, तो विल योर एक्स कम बैक? आई थिंक कि वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, बट मे बी आप उनको देख नहीं सकते कि वो आपके पास आ रहे। फिजिकली कोई कांटेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है जब तक वो अपनी जो इश्यूज है उसको सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये मिल गया होगा आंसर। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अभी। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस। 2 ऑफ रॉड्स, वेट एंड वॉच है इसका मीनिंग। 2 ऑफ रॉड्स की एनर्जी यानी कि देखो आपके पास सारे साधन तो है ही, आपके पास दुनिया हाथ में है, मुट्ठी में है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है। लेट द पर्सन डू, लेट जो कंफ्यूज हुआ है उसको करने दो, उसको आगे आने दो, और वो आएगा ज़रूर, भले ही वक्त जाएगा इसमें बट वो आएगी ज़रूर। सो थोड़ा सा अभी आपको जो अभी की करंट सिनेरियो, अभी की करंट एनर्जी वो मुझे ये बता रही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना है अपने आप को, आपको उसमें बहाव में नहीं करना। आपने बहुत कुछ ऑलरेडी रिलेशन में कर दिया है, अब उनके करने की बारी है, तो लेट हिम डू। थोड़ा सा वेट एंड वॉच में ही रहिए।
ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप सो ये रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं हुई है तो हमारी पाइल नंबर 3 जो है लास्ट रीडिंग वो चेकआउट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 3, टू द सी। जिन्होंने भी ये लिया हुआ है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं अपने एक्स के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ही पेशेंटली आप उनका वेट कर रहे हो। जैसे पता है, एक बोट में अगर आप बैठ गए और बोट में लहरें नहीं हैं बट आप बैठे हुए हो, आप बोट को चला नहीं रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि कोई ना कोई एंजल तो आपको कोई सी शोर के पास भेज ही देगा। बस वही वाला स्टोरी है आपके लिए कि आपको पता है कि आपको पता है कि एक्स मेरा जो पर्सन है वो आने तो वाला है, तो मैं जस्ट वेट एंड वॉच में हूँ। मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ, बट हाँ मैं वेट करूँगी उसका, या वेट करूँगा उसका, लेकिन मैं अपने हिसाब से चिल्ड मूड में हो आप। ओके, लेकिन आपको पता भी है कि कहीं ना कहीं पे आप अलोन भी बहुत फील करते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बाहर पार्टिंग वार्टिंग नहीं करते हो, लेकिन आपको भरोसा भी है कि एंजल्स या भगवान या जिससे भी आप मानते हो, जो भी यूनिवर्स की एनर्जी को आप मानते हो, वो आपके साथ है और आपके एक्स को आपके पास ज़रूर लेके जाएंगे, या वो उनके आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो होप बहुत है आपको। थर्ड पाइल्स को, पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनको होप बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो है, मैंने बोला ना पेशेंटली आपको वेट करना होगा। द एम्परर, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, एम्परर के बाजू में एम्प्रेस, अरे वाह, द मैजिशियन, नॉट बैड, और द हर्मिट। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट द रीडिंग। ब्यूटीफुल रीडिंग। आई गेस द कार्ड्स अपने आप ही बहुत कुछ बोल चुके हैं अब। देखो, मैजिशियन, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है ना आपके एक्स के आने की, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों स्लो है? बिकॉज आप बहुत पेशेंस हो, आप बहुत ही अच्छे से बैठ के वेट कर रहे हो। कोई कुछ ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हो, या फिर ज़्यादा उनसे ये नहीं कर रहे। और मुझे लगता है आप लोग दोनों बहुत मैच्योर भी हो एक दूसरे से। अगर मेल जो भी है इस रिलेशनशिप में, वो एक मैच्योर वे से बिहेव कर रहा है, और अगर वो आपके एक्स ही है तो मैं बता दूं कि वो भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है। वो टाइम दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को समझने के लिए, क्या प्रॉब्लम हुई उसको समझने के लिए, लेकिन वो आपके बारे में ही सोच रहे, बिकॉज एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में है। यानी कि आप दोनों का यहाँ पे मिलना 110% श्योर है। आप लोग की एक्स साथ में आएंगे कि नहीं, ये अगर आपका विल द एक्स कम बैक, तो आई वुड से येस, बिकॉज ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी भी क्लियर रखना ज़रूरी है। जैसे हर्मिट की एनर्जी होती है, हर्मिट की एनर्जी यानी कि एक वो अलोन है, वो अकेला है, वो रोशनी लेके जा रहा है, ढूंढ रहा है, क्या क्या ढूंढ रहा है, वो है आंसर्स ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि कैसे कहाँ पे गलती हो गई, या क्या करना चाहिए था रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या जो भी है। तो वो हर्मिट तो ढूंढ ही रहा है, तो वो उसको मिलेगा भी ज़रूर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है कि आपको मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो एक अच्छी एनर्जी के साथ उसको मैनिफेस्ट करो। ओके, द मैजिशियन का जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, यानी कि आप बहुत ही मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आप मेडिटेट कर रहे हो लेकिन उनके बारे में सोच रहे हो। आपने बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स किए होंगे, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स यूज़ किए होंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड यू आर लाइक द एम्प्रेस, लाइक आप बैठे हो चिल्ड आउट, ऐसा लगेगा कि शांति से बैठा हुआ है इंसान, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है। आप वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करके मतलब नहीं, आप आसपास की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये एक अच्छा वे दिखाई दे रहा है मुझे। एम्परर एंड एम्प्रेस वाला जो कार्ड साथ में आया ना, दैट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और फिजिकली अपियर बॉन्ड है। तो यहाँ पे श्योर आप दोनों मिलोगे। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल साथ में है, नाइट ऑफ पेंटिकल साथ में आया है, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होने वाला है।
ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आप दोनों ने एक दूसरे रास्ते पे मिल गए और दोनों ने एक दूसरे को झप्पी मार दी, नहीं। अगर आप एक दूसरे को मिलना भी चाहोगे तो भी बहुत ही सोच समझ के, कहीं प्लानिंग करके वो, हाँ, या आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच करोगे और बहुत ही मेच्योर वे से आप एक दूसरे के साथ फिजिकली इन कांटेक्ट आ सकते हो। बिफोर गेटिंग इन टू कॉन्टैक्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी हर्मिट, यानी कि आप अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में रियलाइज करोगे और इसको एक पॉजिटिव वे में आप लीजिए कि ये जो रियलाइजेशन है, ये कुछ चीज़ें, ये जो ब्रेक मिला है ना आपको, वो कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आप अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए और उस चीज़ को सीखिए। कोई स्किल्स हो सकती है या फिर किसी के बारे में हो सकती है, ये सबके लिए अलग अलग है। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नॉलेजेबल कोई ऐसी चीज़ें है जो आपको ये रिलेशनशिप से ब्रेक लेके यहाँ पे दूसरी तरफ वो चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, तो आपको वो करना चाहिए। जब आपका वो मोटिव यूनिवर्स का वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप दोनों यहाँ पे कांटेक्ट में आ सकते हो। तो वो कहते हैं ना कि कर्मा, आपका कोई कर्मा है जो बाकी है, तो कर्मा टूवर्ड्स यू, किसी और के लिए कर्मा नहीं है, ये आपके लिए ही कर्मा है जो बाकी है। तो वो पहले ख़त्म कीजिए और फिर आप दोनों साथ में यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस की तरह साथ में मिल सकते हो, बिकॉज आप मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो उनको। तो ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है कि जो पाइल नंबर 3 है, अगर आपने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि मे बी मैंने आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि मैनिफेस्टेशन करने के बाद आपको वो जो चीज़ें जो भी चाहिए अपनी लाइफ में बहुत इजीली और फास्ट मिलेगी, बिकॉज अभी आपकी फ्रीक्वेंसी परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस कर लेती हूँ। किंग ऑफ रॉड्स, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो और अभी वापस किंग ऑफ रॉड्स आया, यानी कि और मैच्योरिटी, और ज़्यादा पैशन, और ज़्यादा टेंडरनेस दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। मुझे बस लग रहा है कि ये ब्रेक जो है ना, वो शायद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक ब्रेक होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम रिलेशनशिप में अपने आप को भूल जाते हैं, तो क्या होगा ना, यूनिवर्स हमसे थोड़ा वो ब्रेक ले लेगा और फिर कहेगा कि भाई अभी तुम अपने पे थोड़ा ध्यान दो, पार्टनर तो को रखा हुआ है मैंने साइड में, वो तो कहीं नहीं जा रहा है, तुम थोड़ा अपने पे ध्यान दो। और यही है वो ब्रेक वाला थिंग, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक ब्रेक मिला हुआ है, सो दैट आप अपने आप पे थोड़ा फोकस कर सके, अपने जो स्किल्स है, अपना जो काम है या करियर है या एग्जाम्स है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उस पर ध्यान दे सके, और फिर आपके रिलेशनशिप को एक टोटली अलग मोटिव मिलेगा। ठीक है, ये रहा 9 ऑफ कप्स। मैं ये उठा नहीं रही थी बट ये उठ गया। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इज अगेन विश फुलफिलिंग। सो मैंने कहा कि आपकी जो भी, जो मैं बोल रही हूँ ना, उसमें ये लोग वापस मुझे कार्ड्स ये कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। मैं वही तो बता रही हूँ कि जैसे ही आपकी जो कर्मा है वो क्लियर हो जाएगा, आपका जो मोटिव है वो क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप आपका पार्टनर आपकी कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ इस वीडियो में कि ये एक साइकिल है। कभी कभी ये साइकिल वक्त के हिसाब से नहीं होती, हमारी कर्मा के बेस्ड होती है। कुछ चीज़ें अगर हम कंप्लीट कर लें अपनी लाइफ में, तो हमें दूसरी चीज़ें सामने से अप्रोच करती है। तो वो जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको ही पता कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपने जो चालू की है वो आपको ख़त्म करनी है, उसको समझना है। या फिर ये जो हर्मिट वाला कार्ड है, या रोशनी का जो दिया लेके जो आपको जाना है, आपको कुछ चीज़ें अपने आप में इनहेरिट करनी है, यानी कि अपने आप में उसको समझ के उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। और अगर वो चीज़ें हो जाती है तो अपने आप आपको आपके पार्टनर के साथ मिलने का मौका मिल जाएगा। सिंपल है। तो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपकी लाइफ में मोटिव क्या है, तो मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, शायद से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ होगी जो अपने आप आपके पास आएगी। ठीक है, सो ये था पाइल नंबर 3 का रीडिंग, और आई होप सबको रीडिंग पसंद आई हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।